नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आज हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू किस तरीके से आपको फायदा हो सकता है आपके बिजनेस में। कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। अब डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है? जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या अपने आइडिया को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। डिजिटल टेक्नोलॉजी से मतलब है इंटरनेट का यूज़। जिस इंसान के पास आज के टाइम पे फ़ोन है या इंटरनेट कनेक्शन है, उस इंसान तक हम पहुंच सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। आप खुद ही सोचिए कि कितने सारे लोग हैं इस दुनिया में जिन लोगों के पास इंटरनेट का कनेक्शन है, इंटरनेट से वो कनेक्टेड है। उन सभी लोगों तक आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, उन सभी लोगों तक अपने बिजनेस को पहुंचा सकते हैं इस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत से तरीके होते हैं जिसके थ्रू डिजिटल मार्केटिंग की जाती है। उसमें होता है एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग। इस टाइप से बहुत सारे चैनल हैं जिनके थ्रू मार्केटिंग की जाती है। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा फायदेमंद है अगर हम इसे कंपेयर करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर मान लीजिए आपने बैनर्स लगा दिए, रोड पे बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, उस टाइप के आपने बैनर्स लगाए, या फिर आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट छपवाया, उसका आपने जो पे किया उसके थ्रू आप जितने लोगों तक पहुंचे और उसमें से जो आपकी एग्जैक्ट ऑडियंस रही वो काफ़ी ब्रॉड रही, क्योंकि उस न्यूज़पेपर को हर एज के व्यक्ति ने देखा, हर जेंडर के व्यक्ति ने देखा, और वहीं पर आपने इतने सारे लोगों को अपना एडवर्टीजमेंट दिखाया लेकिन आपको रिटर्न उस पर कम आया। अगर हम ट्रेडिशनल से कंपेयर करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप मान लीजिए 1000 रुपये में आप 1000 लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग में उसके हाफ से भी कम में हम उतने लोगों तक पहुंचेंगे, और ये लोग वो होंगे जो हमारी एग्जैक्ट ऑडियंस होगी, ना कि ऐसे ही कोई जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमें देखने को मिलती है। डिजिटल मार्केटिंग एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट टारगेट कर पाते हैं अपनी ऑडियंस को। मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर एक टी शर्ट बेच रहे हैं जो आपको पता है कि एज कैटेगरी 18 साल से 25 साल तक की एज कैटेगरी उसे पहनती है, तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप एग्जैक्ट उन्हीं लोगों को दिखा सकते हो अपने एड्स जो लोग आपके एड में इंटरेस्टेड हो या जो उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये चीज़ें नहीं हो सकती। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम वो सेम एड 18 साल से 60 साल के सभी लोगों को दिखा रहे हैं। इसमें हम पिन पॉइंट टारगेटिंग कर सकते हैं। हम उसके लोकेशन के बेसिस पे उसको टारगेट कर सकते हैं, हम उसके इंटरेस्ट के बेसिस पे कर सकते हैं, उसके जेंडर के बेसिस पे कर सकते हैं, और ऐसे अलग अलग टाइप की हमारे पास टारगेटिंग होती है जिसके थ्रू हम उसको एग्जैक्ट वही चीज़ दिखाएंगे जो उसकी रिक्वायरमेंट है। हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। इससे डायरेक्टली हमें क्या बेनिफिट मिला? हमें डायरेक्टली उन्हीं लोगों को ऐड दिखाया जिनके लिए वो ऐड रेलिवेंट था। हमने उन्हीं को सेल करने की कोशिश करी जिसके काम की वो चीज़ थी, और उस वजह से हमें ज़्यादा रिटर्न आया, ज़्यादा रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट मिला। तो तीसरा पॉइंट हुआ कि हमें ज़्यादा अच्छा ROI देती है। अब चौथा पॉइंट, डिजिटल मार्केटिंग का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। मान लीजिए आपकी एक दुकान एक पर्टिकुलर एरिया में है, उस जगह पे आपकी दुकान के बारे में आपके आसपास के लोग जानते हैं, पर आप अपने प्रोडक्ट्स को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आपके पास कोई यूनिक सेलिंग फीचर है जिसे आप ज़्यादा से लोगों तक पहुंचा के अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, तो ये चीज़ डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू पॉसिबल है। मान लीजिए आप पर्टिकुलर कोई टी शर्ट्स बेचते हैं जो पर्टिकुलर डिज़ाइंस आपके यूनिक डिज़ाइंस हैं, वो डिज़ाइंस और जनरली बाकी दुकानों पे नहीं मिलते, तो आप उन टी शर्ट्स को डिजिटल के थ्रू ज़्यादा से लोगों तक पहुंचा सकते हो, ज़्यादा से लोगों तक अपने ऐड को दिखा सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐड पहुंचाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी ब्रांडिंग होगी। तो हम आते हैं पांचवें पॉइंट पे, वो है हम अब एक ब्रांड बन पाते हैं। पर्टिकुलर एरिया में हम रह के काम कर रहे थे, बट जब हम डिजिटली लॉन्च होते हैं, जब डिजिटल बिजनेस करते हैं, तो उसके अंदर हम एक ब्रांड क्रिएट कर लेते हैं, एक नाम क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंडर हम काम करते हैं। जब इतने सारे लोग हमारा ऐड देखते हैं, हमारी एडवर्टीजमेंट देखते हैं, हमारा ब्रांड देखते हैं, लोगो देखते हैं, तो हमारी ऑटोमेटिकली एक इमेज बन जाती है। अब हम एक सिर्फ एक नाम नहीं रहते, हम एक ब्रांड नेम हो जाते हैं। सो आइए एक बार वापस से गो थ्रू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें फ़ायदा हुआ। पहला, ये ज़्यादा इकोनॉमिकल है हमारी एडवर्टीजमेंट अगर हम ट्रेडिशनल से कंपेयर करें। ये ज़्यादा फोकस्ड और एग्जैक्ट ऑडियंस हमें ला के देता है। इस टाइप की टारगेटिंग सिर्फ हम डिजिटली ही कर सकते हैं। तीसरा, हम एक बहुत बड़ी ऑडियंस तक रीच कर पाते हैं। हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं, हम वर्ल्ड वाइड एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से लोगों तक पहुंच सकते हैं। हम एग्जैक्ट ऑडियंस को एग्जैक्ट चीज़ दिखा सकते हैं। हम एग्जैक्ट एज बेस्ड, जेंडर बेस्ड, लोकेशन बेस्ड, ऐसे अलग अलग टाइप की टारगेटिंग कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, और जिस वजह से एक बेटर ROI हमें मिलता है और हमारी एक ब्रांड इमेज
क्रिएट हो जाती है पब्लिक में, ऑडियंस में, जो हमारे कस्टमर्स हैं उन लोगों के बीच में, और हम डायरेक्टली उन लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं। अगर हम डिजिटल एक्टिव हैं तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मान लीजिए आप एक्टिव हैं, तो आप उसके थ्रू अपनी ऑडियंस से कनेक्ट रह सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी उन सवालों के जवाब देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस टाइप के मार्केटिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड अगर आपको वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी टाइप के अलग अलग वीडियोज निकालते हैं जिसके अंदर हम बिजनेस को कैसे प्रमोट करें, कैसे मार्केटिंग करें, कैसे सेल्स करें, इस टाइप की चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं। कई बार एक्सपर्ट्स को भी बुलाते हैं जिनसे हम डिस्कशन करते हैं, और डिस्कशन करके उनसे उनका एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेते हैं। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम पीयूष, सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हasta la vista।